सबको मेरा राम राम। मैं अंजलि तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बहुत ही खास जानकारी देने वाली हूँ। देखिए, हम लोगों के बहुत सारे लोग हैं, उनके मन में आता है कि हम श्राद्ध तर्पण क्यों करें? श्राद्ध तर्पण करने से क्या हमारे पितृ तृप्त हो जाते हैं? क्या हमारे पितृ हमें पहचानते हैं? इस मृत्यु लोक से जाने के बाद कहा गया है कि अपने सगे संबंधियों को, जो भी जीवात्मा इस मृत्यु लोक से प्रस्थान कर जाती है, वह पीछे छूटे हुए परिजनों को नहीं पहचानती है। तो यह सही है। देखिए, मृत्यु के बाद हमारे माता पिता या पूर्वज जो भी हैं, वो हमें नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन हम जीवित हैं ना, हम तो उन्हें पहचान रहे हैं। उनके द्वारा दी गई संपत्ति का, उनके द्वारा हमारा पालन पोषण हुआ है, उनके द्वारा बनाई हुई संपत्ति का हम भोग कर रहे हैं, तो हम तो ऋणी हैं ना, हमें तो पहचानना चाहिए ना। हम अपने सत्कर्मों द्वारा जो भी उनके नाम से पितृ तर्पण श्राद्ध वगैरह कर सकते हैं, उससे निश्चित रूप से वो उन्नति पा सकते हैं। ठीक है, हमारे पितृ जिस भी योनि में हैं, जहाँ भी हैं, अगर हम अपने सत्कर्मों द्वारा, अपने पूजा पाठ द्वारा, अपने पुण्यों द्वारा उन्हें अर्पण करें, उन्हें दें अपना, तो निश्चित रूप से उनकी उन्नति हो सकती है। चाहे वह अपने कर्म के अनुसार किसी भी योनि में हो, अगर कहीं भी हो, लेकिन जब भी हम अपने पूजा पाठ और तर्पण को उनके निमित्त, उनके नाम से देते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी उन्नति होती है। तो हमें नहीं भूलना चाहिए अपने पितरों द्वारा किया गया हमारे साथ जो भलाई है। हमें किसने पैदा किया? हमारे पितरों ने किया। हम अपने पूर्वजों के द्वारा ही तो इस दुनिया को, इस संसार को देख पा रहे हैं, वरना हमारे पितर नहीं, हमारे माता पिता नहीं होते, हमारे पूर्वज नहीं होते, तो हम इस दुनिया को कैसे देखते? तो इस ऋण को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए और श्राद्ध तर्पण हमें अवश्य करना चाहिए। देखिए, हम अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं अपने सत्कर्मों के द्वारा, उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके। हम नेचर, जो हमारा नेचर है, उसकी हम सुरक्षा करके अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं हम बहुत सारा पैसा खर्च करके, बहुत बड़ी पूजा पाठ करके अपने पितरों को तृप्त करें। जी नहीं, हम वृक्ष लगा करके अपने पितरों को खुश कर सकते हैं, तृप्त कर सकते हैं। अगर हम अपने पितरों के निमित्त नहीं करेंगे, देखिए, वो हमारे माता पिता थे, हमारे दादी बाबा थे, जो भी थे, वो चले गए, अपना कर्तव्य पूर्ण करके वो इस लोक से चले गए। अब उनका कर्तव्य समाप्त हो गया, अब शुरू हुआ है हमारा कर्तव्य। तो हम अपना कर्तव्य जरूर करें। अपना कर्तव्य हम, यानी पिंडदान करके, श्राद्ध तर्पण करके, तीर्थाटन करके, ठीक है, गया जी में जा करके पिंडदान करके, उनकी आत्माओं की तृप्ति के लिए हम दान पुण्य करके, उन्हें हम तृप्त करके, हम अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। अगर हम इन सब चीज़ों को नहीं करते हैं, तो हम कर्तव्यहीन कहे जाएंगे। ठीक है, तो हमें अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। पीछे से अगर हमारे माता पिता या जो भी हमारे पूर्वज हैं, उनके पास धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, तो हम संपत्ति अर्जित करके, जिस भी लायक हो, जैसे भी हो, अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ जरूर करें। नेचर की रक्षा करें। हमें वृक्ष लगाना चाहिए। नेचर की रक्षा यानी हमें पीपल, बरगद, नीम, जो भी वृक्ष हो, आप वृक्षारोपण जरूर करें। आप पशु पक्षियों को जिस लायक भी हैं, उस लायक चारे की व्यवस्था करें। आप जो भी पक्षी हैं, कौवा है, कबूतर है, जो भी हैं, उनको दाना डालिए। ठीक है, और गौ माता की सेवा करिए। गाय के निमित्त आप डेली अपने किचन से एक रोटी निकालिए। इन सब चीज़ों को अपने पितरों के निमित्त आप समर्पित करिए। वह सब, जिस भी लोक में आपके पितर होंगे, उन्हें वह सब प्राप्त होगा और उनकी उन्नति होगी। जिस भी योनि में होंगे, आप अपना पूजा पाठ, दान पुण्य करके जब तक उन्हें समर्पित करिए। इन 15 दिनों में निश्चित रूप से उन्हें मिलेगा और उनकी उन्नति होगी। उनका आशीर्वाद निश्चित रूप से आप पर बना रहेगा। देखिए, हम आए दिन बीमार रहते हैं, आए दिन परेशान रहते हैं। ठीक है, आज पैसे की कमी नहीं है किसी के पास, लेकिन हर एक व्यक्ति परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि हम सब अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को भूल गए हैं। जब तक जिंदा हैं, तब तक उनसे संबंध है, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हमारा कुछ कर्तव्य भी है। ठीक है, तो हम अपने कर्तव्य को ना भूलें। हम जिस लायक हैं, उस लायक उस चीज़ों को अपने पितरों के निमित्त जरूर करें। अपने पुण्य का, अपने पूजा पाठ का कुछ ना कुछ हिस्सा हम अपने पितरों को जरूर समर्पित करें। दूसरा यह भी होता है कि देखिए, हर एक व्यक्ति पितृ योनि में नहीं जाता, हर एक व्यक्ति पितृ नहीं बनता है। ठीक है, मृत्यु के बाद हम किस योनि में जाएंगे? हम हमारे पितृ, हमारे जो भी पूर्वज हैं, मृत्यु के बाद वो प्रेत योनि में भी जा सकते हैं, किसी भी योनि में जा सकते हैं। जरूरी पितृ की श्रेणी में कौन आता है? पितृ की श्रेणी में वही आता है जो अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य श्राद्ध तर्पण करता है। वही व्यक्ति पितृ की श्रेणी में आता है। ठीक है, ऐसा भागवत जी में, ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। और जो भी अच्छा कर्म करता है, इस मृत्यु लोक में हम जिस लिए आए हैं,
जिस कर्म को करने के लिए आए हैं उस कर्म का बोध होते हुए हम सत्कर्म को करें। हम अपने ईश्वर को ना भूलें, हम अपने कर्मों का ना भूलें, ठीक है। हम अपने परिवार में इतने लिप्त हो गए कि हम दान पुण्य या नेचर की रक्षा करना, पशु पक्षियों का की सेवा करना ही भूल जाते हैं, ईश्वर का, भगवान का नाम लेना ही भूल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ना करें। जो अपने परिवार की सेवा करते हुए, अपने परिवार का पालन करते हुए सत्कर्म भी करेगा, वही पितृयोनि में जाएगा निश्चित है। और अपने माता पिता के निमित्त जो तर्पण करेगा, जो श्राद्ध करेगा, वह पितृयोनि में जाएगा। आपके माता पिता चले गए, उनका कैसा भी कर्म रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन एक पुत्र, एक पुत्री जो है वह अपने सत्कर्मों के द्वारा, अपने दान पुण्य के द्वारा, अपने पूजा पाठ के द्वारा अपने पितरों को की उन्नति दिला सकती है। वो जिस भी योनि में होंगे उसके द्वारा दिए गए दान पुण्य उन्हें जरूर प्राप्त होगा और उनकी उन्नति होगी। तो ये छोटी सी जानकारी जो कि हमें संत महात्माओं के मुख से हमने सुना हुआ है, बड़े बड़े सिद्ध संतों के मुख से इस बात को हमने सुना हुआ है, जिसे मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आप इस भ्रम में न रहें कि पितृ तर्पण श्राद्ध करने से कुछ नहीं होता है, हम क्यों करें। तो ये छोटी सी जानकारी मैंने आप लोगों को दिया। आप लोग श्राद्ध तर्पण जरूर करें। मैंने बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पे पितृ पक्ष के जानकारी के बारे में डाल रखी है। श्राद्ध तर्पण कैसे करें, क्या करें पितृ दोष से मुक्ति के लिए, पितरों को तृप्त कैसे करें, तो आप चैनल पे जा करके जरूर चेकआउट करें और वीडियो को देखें और आप जानकारियाँ लें। तो बस इसी के साथ इस वीडियो का एंड करूँगी। सबको मेरा राम राम। आप सब पर आपके पितरों के आशीर्वाद बना रहे।